हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से आप लोग आज हो रहा होगा। आते हैं आज फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने कल क्लास किया था, जहां तक उससे आगे आज बढ़ेंगे। अभी तक आप लोगों ने देख लिया था कि हमने साझेदारी का परिभाषा, साझेदारी क्या होता है, साझेदारी किसे कहते हैं, साझेदार क्या होते हैं, विशेषता, आइडियल साझेदार क्या होते हैं, आइडियल साझेदारी क्या होता है, ये तमाम चीजों के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। कल क्लास के लास्ट में हमने बता दिया था कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अधिकार पे, अधिकार और कर्तव्य पे। किस पे? अधिकार और कर्तव्य पे। तो भैया किसका अधिकार, किसका कर्तव्य? किसका अधिकार, किसका कर्तव्य? तो साझेदार का। किसका? साझेदार का अधिकार और कर्तव्य पे चर्चा करने वाले हैं आज। अब बताइएगा आप सर कि अधिकार कर्तव्य क्या, नहीं समझ में आया कुछ तो समझिए पहले एक चीज। हम कहीं भी रहते हैं ना, तो हम जिस क्षेत्र में या जिस जगह पे रहते हैं ना, या जिस बिजनेस में या जिस भी रिलेशन में या किसी भी चीज पे रहते हैं, तो वहां हम लोग को दो चीज मिलता है। एक अधिकार कुछ मिलता है, कुछ राइट मिलते हैं हमको। अधिकार को क्या बोलते हैं? राइट मिलते हैं हमको कुछ, और कुछ ड्यूटीज भी हमको मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ड्यूटीज हमको मिलते हैं। आप किसी भी फॉर्म में काम कीजिए, अपना ही बिजनेस कीजिए, घर में ही आप रहिए, आप घर में ही रह रहे हो ना, तो अब अधिकार आपको मिलता है। आप देखते हो कि हाँ ये पिताजी का जमीन है, ये दादाजी का जमीन है, तो अब बड़ा ही मस्त होकर बोलते हैं हम लोग कि ये जमीन मेरे हिस्से में होना चाहिए, जमीन हमको मिलना चाहिए। तो उस पर क्या, क्यों? कि ये मेरा अधिकार है भाई, मेरे अधिकार है, सही है। कर्तव्य भी तो देख ले अपना। हम क्या करते हैं, हम अधिकार लेते हैं, कर्तव्य भूल जाते हैं। अगर पिताजी का जमीन, अगर पिताजी का मकान अधिकार है, तो पिताजी का सेवा करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। तो लोगों को अधिकार याद रहते हैं, कर्तव्य नहीं याद रहते हैं। खैर अलग मैटर है। हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश में भी हमको कुछ अधिकार, कुछ कर्तव्य मिले हुए हैं। आपको याद होगा कि हमारा कुछ फंडामेंटल राइट हमको मिले हैं, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी मिले हुए हैं। आर्टिकल आपको याद होगा, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक और 51A में लिखा हुआ है कि हम भारत के नागरिक हैं, तो हमारा कुछ अधिकार हैं, और कुछ हमको क्या हुआ ना कि बाद में कर्तव्य भी जोड़ा गया कि भैया ये कर्तव्य भी है। उसी तरीके से, क्योंकि वो पॉलिटी का बात है, आप लोगों के साथ उसका डिस्कशन नहीं करना है, वहां नहीं जाना आप लोग अपने पाइए। तो साझेदारी फर्म में अगर कोई साझेदार काम कर रहा है, साझेदारी फर्म में अगर कोई साझेदार क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तो भैया उस साझेदार को कुछ ना कुछ अधिकार मिले रहते हैं। क्या मिले रहते हैं? कुछ अधिकार मिले रहते हैं, और अधिकार के साथ साथ कुछ क्या मिले रहते हैं? कर्तव्य भी उनको मिले रहते हैं। अधिकार और कर्तव्य दोनों चीज मिले रहते हैं। तो आइए बात करते हैं हम लोग बारी बारी से कि इन साझेदारों को क्या अधिकार मिला हुआ है, क्या कर्तव्य मिला हुआ है। दोनों चीज है ना भाई, अधिकार है तो कर्तव्य भी है, और कर्तव्य होगा तो अधिकार भी होगा। जो कर्तव्य निभाएगा उसको अधिकार मिलेगा, और जो अधिकार लेगा उसको कर्तव्य निभाना ही पड़ेगा ना भाई। बात समझ में रखिएगा, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ये आएगा तो साथ में ये इसको लेके आएगा। अगर कोई किसी चीज के लिए आपको अधिकार दे रहा है ना, कि हम आपको अधिकार दे रहे हैं, या करो लो, ये करो आप, तो इसका मतलब है, समझ जाइएगा कि उस अधिकार के पीछे कहीं ना कुछ कर्तव्य छुपा हुआ होगा। माँ बाप आपको बहुत मानते हैं, बहुत आपसे प्यार करते हैं, तो नीचे से कहीं ना कहीं आपके ऊपर वो जिम्मेदारी का बोझ भी आपके ऊपर डाल रहे हैं। मतलब ये होगा कि अधिकार आपको मिला कि माँ बाप आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, कर्तव्य ये मिला कि भाई वो जो उनका जिम्मेदारी है वो आपको निभाना होगा, उन जिम्मेदारी को आपको अपने कंधे पे लेना होगा। तो मतलब ये होगा कि ये दोनों एक दूसरे के रिलेटेड है। जहां अधिकार होगा वहां कर्तव्य होगा, और जो कर्तव्य निभाएगा निश्चित बात है कि अपने अधिकार का बात जरूर करेगा। देखे होंगे गाँव घर में होता है, सब बोलता है कि हाँ हम माँ बाप का सेवा किए हैं तो जमीन मेरा हक है। सही बात है, उसने कर्तव्य निभाया है। कर्तव्य जो निभाएगा वो अधिकार का बात करेगा ही करेगा। खैर वहां से हटके हम लोग आते हैं, बात करते हैं किसका, तो हम अपने पार्टनरशिप पे आते हैं कि हमारे जो पार्टनर है, जो काम कर रहे हैं बिजनेस में, उनको क्या क्या अधिकार मिला हुआ है, उनको उनका क्या क्या कर्तव्य है, इन चीजों पे बात करेंगे आज। सबसे पहला बात करते हैं कि साझेदार के क्या क्या अधिकार है, सॉरी, साझेदार का क्या क्या अधिकार है। आज इस पे पहले चर्चा कर लेते हैं, अगर समय रहेगा तो कर्तव्य का भी बात करेंगे, क्योंकि टाइम का लिमिटेशन होता है हमारा, तो उन लिमिटेशन को देखते हुए हमको काम करना होता है। मेनली आज मेरा मकसद है कि अधिकार और कर्तव्य दोनों चीज बात देख लिया जाए। ठीक है, आइए देखते हैं पहला अधिकार क्या होता है। क्योंकि अधिकार सबको पसंद होता है, अधिकार दिखाना सबको बड़ा ही मजा आता है, तो इसीलिए शुरुआत हम लोग कहां से करते हैं, साझेदार के अधिकार से करते हैं। पहला काम क्या करेंगे, साझेदार का पहला अधिकार देखिए क्या होता है। तो पहला अधिकार इनको मिला हुआ है कि व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार। व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार।
याद कीजिए कल का क्लास, परसों का क्लास। इस क्लास में हमने आपको बताया था कि व्यवसाय का संचालन में सब भाग ले सकता है। व्यवसाय का संचालन जो होगा वो सब कर सकता है, ये सबके मर्जी से कोई एक या दो जो करना होगा वो कर सकता है। पीछे वाले क्लास में हमने ये बता दिया था तुमको। अब ये इसका अधिकार है कि अगर आप, ये नहीं है कि अगर उसका मन है कि हम व्यवसाय में भाग लें, यानी कि व्यवसाय में हम हिस्सा लें, संचालन में हम रहें, आप उसको हटा नहीं सकते। कोई भी पार्टनर ऐसा नहीं कि जो पार्टनर अपने मन से रहना चाह रहा है, कोई पार्टनर अगर ये सोच रहा है कि नहीं नहीं बिजनेस चल रहा है, मेरे पास टाइम भी है, चाहे वो 1 दिन का टाइम हो, चाहे 2 दिन का टाइम हो, चाहे 1 घंटे का ही टाइम हो डेली, अगर वो चाहता है कि उस टाइम पीरियड के लिए हम व्यवसाय में हिस्सा ले, तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, उसको अधिकार मिला हुआ। और आपको भी पता है कि 1932 में जो एक्ट आया था हमारा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, भारतीय साझेदारी अधिनियम, उस अधिनियम में ये तमाम बातें लिखा हुआ है कि भैया व्यवसाय में भाग लेने का उसको अधिकार है, आप उसको हटा नहीं सकते। दूसरा है कि सभी मामलों में अपनी राय रखने और सुने जाने का अधिकार है। भाई सभी मामलों में अपनी राय रखने और सुने जाने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार। अब ये क्या होता है? तो बिजनेस से जुड़े हुए बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं। तो उन सभी डिसीजनों में, सभी मामलों में, जो भी बिजनेस से जुड़ा हुआ मामला है, उन सभी मामलों में सभी पार्टनर को यह हक है कि वो अपना क्या करेगा, अपना राय रखेगा। राय रखने का मतलब अपना थॉट रखेगा, उसका विचार जो है वो क्या करेगा, रखेगा, कि उसके मन में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, वो अपना विचार रख सकता है। उस पर कोई आइडिया अगर उसके दिमाग में आ रहा है तो वो आइडिया वो दे सकता है। और सिर्फ वो आइडिया देगा नहीं, बल्कि उसको सुना भी जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई आइडिया दे रहा है या कुछ बोल रहा है तो उसको आप इग्नोर कर दिए, आप इग्नोर नहीं कर सकते, बल्कि क्या कर सकते हैं, सुनना पड़ेगा आपको। इसीलिए बोल रहा है कि सभी मामलों में अपनी राय रखने और सुने जाने का क्या है, उसको अधिकार मिला हुआ है। आइए तीसरा का बात करते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तीसरा है आपका पुस्तकों को देखने का अधिकार। पुस्तकों को देखने का अधिकार, इस पे भी हम लोगों ने कल बात किया था। जब हमने एक आइडियल पार्टनरशिप के बारे में पढ़ रहे थे, उस टाइम हम लोगों ने देखा था कि एक आइडियल पार्टनरशिप वो है जो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट सही से मेंटेन करके रखे। तो भैया बुक्स ऑफ अकाउंट आपने सही से मेंटेन किया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेकिन अपने पार्टनर को ऐसा नहीं कि अपने पार्टनर से उसको छुपा के रखिएगा। ऐसा नहीं कि किसी पार्टनर को आप उसको देखने नहीं दीजिएगा, पार्टनर को देखना पड़ेगा, पार्टनर को देना पड़ेगा। इसीलिए बोल रहा है कि पुस्तकों को देखने। पुस्तकों को देखने का मतलब ऐसा नहीं कि रामायण महाभारत गीता का बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है पुस्तकों में कौन सा, तो बुक्स ऑफ अकाउंट का बात कर रहा है सर। आपके यहाँ जो लेखांकन चल रहा है ना, आपके यहाँ जो अकाउंटिंग हो रहा है ना, उस अकाउंटिंग के किताबों को वो देखेगा कि आपने सही किया कि गलत किया। उसका ये भी अधिकार है, वो चाहे तो उसको फोटो स्टेट करवा के भी अपने साथ ले जा सकता है। ये उसका अधिकार है, ये उसका राइट है, आप उसको सही राइट छीन नहीं सकते हैं। ये 3 अधिकार आपने देखा। चौथा अधिकार देखते हैं, लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। ये तो बहुत पहले बात कर चुके हैं इस पे हम लोग। लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। भैया आया ही क्यों बिजनेस में? बिजनेस में क्यों आया? इसी के लिए तो बिजनेस में आया है। अगर बिजनेस कर रहा है तो किसके लिए कर रहा है? लाभ ही कमाने के लिए ना। तो लाभ कमाने के लिए आया है तो लाभ कमाएगा, बांटेगा नहीं। ऐसा नहीं कि उसको बोलेगा नहीं 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 प्रॉफिट हमने, प्रॉफिट में उसका अधिकार है, चूंकि वो पार्टनरशिप में आ गया है, पार्टनर है, इसलिए उसका अधिकार है कि वो लाभों में क्या करेगा, हिस्सा लेगा, आप उसको देना पड़ेगा। 5वां देखते हैं इसके बाद क्या लिखा हुआ। इसके बाद है आपका कि भुगतान करने पर क्षतिपूर्ति का अधिकार। क्षतिपूर्ति का अधिकार, अब समझिए कि ये क्या होता है। भुगतान करने पर क्षतिपूर्ति का अधिकार, इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि कोई क्रेडिटर है, बिजनेस का, पार्टनरशिप का बिजनेस चल रहा है, तो बिजनेस का कोई क्या है, क्रेडिटर है, जो पेमेंट के लिए आए। अब मान लीजिए कि कोई पेमेंट करने के लिए आया कि भैया कि हाँ आज हमारा क्रेडिटर है, और वो आए पेमेंट लेने के लिए कि आपके पास मेरा मान लीजिए 5 लाख रुपया बकाया था, वो 5 लाख रुपया क्या कीजिए, हमको वापस चाहिए। अब फर्म के पास उतना पैसा नहीं है, फर्म के पास मान लीजिए 3 लाख रुपया है, क्रेडिटर कितने का था भाई, 5 लाख का। बिजनेस के पास बैलेंस कितना था, 3 लाख रुपया।
अब 2 लाख रुपया तो फिर भी चाहिए इसको। उसी टाइम उसने किसी एक पार्टनर को बोला कि भाई ये काम करो कि पार्टनरशिप में है, मान लो 2 लाख रुपया अगर तुम्हारे पास है तो दे दो। उसने कहा ठीक है हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो 2 लाख रुपया दे दिया और क्रिएटर का 5 लाख पेमेंट आपने कर दिया। अब 5 लाख उसका पेमेंट हो गया, लेकिन यहाँ पे जो पार्टनर था उसका तो 2 लाख रुपया लॉस। अब वो अपना पैसा लेगा कि नहीं? भुगतान करने पर क्षतिपूर्ति का अधिकार। अगर वो किसी का पेमेंट कर रहा है तो उसका क्षतिपूर्ति होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ऐसा तो नहीं आप उसको बोल दोगे नहीं नहीं भाई कोई बात नहीं, अपना ही बिजनेस है, क्या हो गया? ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ रिलेशन नहीं होता, यहाँ एक एक पैसा का हिसाब होता है। इसलिए बोला गया है कि भुगतान करने पर क्या होगा? क्षतिपूर्ति का अधिकार उसको मिला हुआ है। अगर उसने किसी का पेमेंट किया है तो वो पेमेंट का पैसा उसको मिल जाना चाहिए। आइए आगे बात करते हैं उसका। उसके बाद है आपका अवकाश ग्रहण करने का अधिकार। अवकाश ग्रहण करने का अधिकार, ये क्या होता है भाई? तो अवकाश ग्रहण करने का अधिकार का मतलब होता है कि बिजनेस से वो जब चाहे वो रिटायर हो सकता है। अवकाश का मतलब ये नहीं छुट्टी लेने का बात नहीं हो रहा है, यहाँ बात कर रहा है रिटायरमेंट का, डायरेक्ट सीधा बात करता हूँ, टाटा बाय बाय, वो वाला बात कर रहा है कि कोई बिजनेस में अगर कोई पार्टनर है, अगर उसका मन है कि नहीं भाई अब हम काम नहीं करना चाहते हैं, अब क्या नहीं करना चाहते हैं? काम नहीं करना चाहते हैं। अब हो गया, हो सकता है एज हो गया, हो जाएगा, बीमारी हो गई, कुछ भी रीजन हो सकता है, उसका पर्सनल इशू है, कुछ भी, वो बिजनेस में हिस्सा नहीं लेना चाहता, वो चाहता है कि हम बिजनेस नहीं करें। बहुत बार ऐसा होता है कि बिजनेसमैन का एज बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो रिटायर होता है। तो बहुत ज्यादा एज हो गया इसलिए वो रिटायर होना चाहता है, तो आप उसको रोक नहीं सकते, उसका ये राइट है, उसका ये अधिकार मिला हुआ है, वो जब चाहे तब बिजनेस से अलग हो सकता है, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। इसी को बोलते हैं अवकाश ग्रहण करने का अधिकार। चलिए आइए आगे देखते हैं। इसके बाद एक या दो और अधिकार है इसका। संस्था से ना निकाले जाने का अधिकार है। संस्था से ना निकाले जाने का अधिकार, हमने अभी बात किया बुआ कि वो उसका जब मन करेगा वो रिटायर हो जाएगा, जब मन करेगा वो क्या करेगा? रिटायर हो जाएगा। तो भाई उसका जब मन करेगा तब रिटायर करेगा, आप उसको जबरदस्ती धक्का मार कर नहीं निकाल सकते। आप उसको ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं हो गया अब तुम निकलो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसको आप क्या कीजिएगा? संस्था से उसको निकाल नहीं सकते सर, निकाल नहीं सकते। वो उसका मन करेगा तो रिटायर करेगा, जबरदस्ती आप किसी को बिजनेस से हटा नहीं सकते। आप ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं अब तुम्हारा काम नहीं है निकलो तुम यहां से, वो नहीं हो सकता है। तो संस्था से ना निकाले जाने का भी उसको क्या है? अधिकार मिला हुआ है। उसके बाद क्या है? तो उसके बाद देखते हैं, हाँ इसके बाद है आपका लास्ट कि यदि किसी साझेदार ने, बीबीए करके याद रखिएगा इसको, यदि किसी साझेदार ने व्यवसाय को कोई ऋण दिया है तो उस पे 6% की दर से ब्याज पाने का अधिकार। अब इस लाइन को थोड़ा सा समझिएगा क्या लिखा हुआ है। बोल रहा है कि यदि कोई किसी साझेदार ने व्यवसाय को कोई ऋण दिया है तो उस पर 6% की दर से ब्याज पाने का अधिकार। अभी जस्ट यहाँ पे जो बात किए थे अभी पेमेंट करने का बात कि भैया 5 लाख पेमेंट करना था, बिजनेस के पास 3 लाख था, 2 लाख रुपया नहीं मिला, तो या तो एट द टाइम पेमेंट कर दिया, उसके बाद पेमेंट उसका कर दो। नहीं, अगर आपने वो 2 लाख रुपया उसको पेमेंट नहीं किया तो ये एज ए लोन ट्रीट हो जाएगा। ये आपको ये मान के चलना होगा कि फलाने पार्टनर ने क्या किया। मान लीजिए कोई बी नाम का पार्टनर था, उसने क्या किया, ये 2 लाख रुपया जो उसने एक्स्ट्रा दिया था वो मान लेके चलते हैं कि लोन दिया था। अगर उसने लोन दिया था तो भैया अगर पैसा है कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा, कहीं ना कहीं लगाएगा, घर में तो रखेगा नहीं। तो जहां लगाएगा, किसी को उधार दिया, बैंक में रखा, कुछ भी किया, बदले में कुछ ना कुछ तो उसको चाहिए। तो अगर आपके बिजनेस में वो दे रहा है, अपने कैपिटल के अलावा कुछ भी पैसा दे रहा है, तो वो हम उसको क्या मानते हैं? लोन मानते हैं। तो अगर वही पैसा को उसने बाहर कहीं इन्वेस्ट करेगा तो बदले में उसको कुछ ना कुछ मिलेगा, रिटर्न की नहीं मिलेगा। तो ठीक है, बाहर वाले के लिए कोई रेट चले मैटर नहीं करता है, लेकिन हमारे पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर आपने दिया है, अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लोन दे रहा है तो मिनिमम 6% की दर से आपको क्या करना होगा? मिनिमम 6% की दर से आपको क्या करना होगा? इंटरेस्ट देना होगा। मिनिमम बोले हैं, मैक्सिमम नहीं, याद रखिएगा ये चीज,
कि मिनिमम 6% की दर से आपको क्या देना होगा, इंटरेस्ट देना ही देना होगा, मिनिमम है 6%। इसके आगे आप कुछ भी दे सकते, 7%, 8%, 9%, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कम से कम 6% की दर से देना होगा। ये आपका लिखा हुआ है फॉर्म में, आपके एक्ट में लिखा हुआ है साझेदार का अधिकार। जब निकाल के पढ़िएगा पार्टनरशिप एक्ट, तो उसमें आपको लिखा हुआ है कि भैया अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया है तो मिनिमम कितने परसेंट के, 6% की दर से। और यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन पूछता है कि साझेदारों द्वारा दिए गए लोन पे या ऋण पे कितने परसेंट की दर से, मिनिमम कितने परसेंट की दर से लोन मिलता है, मतलब इंटरेस्ट मिलता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 6% की दर से। 6% पर एनम की दर से क्या होता है, मिलता है। ये अधिकार थे, ये सारे क्या थे आपके अधिकार थे, ये सारे क्या है, अधिकार है। देख लीजिए, व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार, सभी मामलों में अपनी राय रखने और सुने जाने का अधिकार, पुस्तकों को देखने का अधिकार, लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार, भुगतान करने पर क्षतिपूर्ति का अधिकार, अवकाश ग्रहण करने का अधिकार, संस्था से ना निकाले जाने का अधिकार। यदि किसी साझेदार ने व्यवसाय को कोई ऋण दिया है तो उस पर 6% की दर से ब्याज पाने का अधिकार। ये इतने सारे अधिकारों की बात हमने किया है, ये तमाम अधिकार हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यहां से पूछता है, आपसे पूछ लेगा, हो सकता है कि बोलेगा क्वेश्चन, हो सकता है 2 नंबर वाला क्वेश्चन या 5 नंबर वाले में पूछ दे। 5 नंबर वाले में दे तो एक्सप्लेनेशन के साथ पूछेगा, एक्सप्लेन कीजिए कि क्या है। 2 नंबर वाले में अधिकतर टाइम इसमें 2 नंबर वाले में ये पूछता है, ऑब्जेक्टिव तो पूछेगा ही पूछेगा कि इनमें से क्या अधिकार है या अधिकार नहीं है। या फिर ये वाला क्वेश्चन जो हमने बताया 6% वाला ये क्वेश्चन आएगा आपका। या फिर आपको ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ सकता है कि साझेदारों के 5 अधिकार लिखें। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है बिहार बोर्ड ने कि साझेदारों के क्या करें, 5 अधिकार को लिखें। वो 5 पॉइंट आपको लिखना होता है, वो 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अब कर्तव्य का बात करते हैं। हमने कहा था कि जहां अधिकार होगा वहां क्या होगा, कर्तव्य होगा। तो भैया ये तो बड़ा सुंदर, मजा आया देख के बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, ये सब चीज मिल रहा है हमको। अब आते हैं, बात करते हैं ड्यूटीज का। यहाँ पे तो सबको मजा आता है, अधिकार लेने में सबको मजा आता है। प्रॉब्लम तब आता है ना जब कर्तव्य निभाने पड़ते हैं। कर्तव्य निभाना सबसे बड़ा जरूरी है। तो जब कर्तव्य का बात आता है तब बहुत दिक्कत होता है। तो आइए अब हम लोग बात करेंगे कर्तव्यों का। चलिए देखते हैं कर्तव्य क्या क्या है पार्टनर के, उसके बारे में बात करते हैं। चूंकि हमने बोला था कि टाइम का थोड़ा सा रहता है लिमिटेशन, अभी ज्यादा लंबा वीडियो बना नहीं सकते हैं, बहुत सारा दिक्कत है, उन सब चीजों का सामना करना पड़ता है। इसलिए कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा धीरे लेके हमको चलना पड़ता है। थोड़ा सा उसको क्या बोलते हैं, वो ऑफलाइन वाले जो मेरे बच्चे उनको पता होगा कि इन चीजों को इतना सिंपल और इतना जल्दी में नहीं हम करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे बोले नहीं कि ऑनलाइन वाले में थोड़ा सा ये दिक्कत है कि यहाँ पे टाइम का हमको वो लिमिटेशन देखना होता है कि नहीं भाई इतना देर में ये सब कुछ करना होता है, तो जितना टाइम है उसी हिसाब से काम कर रहा है। देखिए आप लोग की मजबूरी है, करना पड़ेगा, और क्या करेंगे। आइए अधिकार के बाद देखते हैं साझेदारों के कर्तव्य को। किसका बात करेंगे, साझेदारों का कर्तव्य। चलिए देखते हैं पहला कर्तव्य क्या। पहला है भाई काम करने का कर्तव्य। काम करने का कर्तव्य, काम करने का कर्तव्य, पहला कर्तव्य। तो भाई आपने तो देख लिया कि लाभ कमाएंगे, लाभ बांटेंगे, सब कुछ करेंगे, समझ में आ गया था। अब क्या है ना कि पहले काम करना होगा भाई। कर्तव्य ये है कि काम करना होगा आपको, बिना काम किए आप इस चीज को देख नहीं सकते। काम करने का क्या आपका कर्तव्य है, पहला कर्तव्य यह है कि काम करना होगा। बिना काम का क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। आप बैठे बैठे सपने देखोगे कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, सर स्टार्ट करना होता है, काम करना होता है। बिना काम किए कुछ भी नहीं होता है, सोचने से कुछ संभव होने वाला है नहीं। इसलिए क्या करना होता है, काम करना होता है। काम कीजिए, सब कुछ होगा, कोई दिक्कत नहीं। मेहनत पे भरोसा रखिए, सब कुछ होगा। तो पहला काम क्या था, कर्तव्य क्या था, काम करने का कर्तव्य। दूसरा है कि हानियों में हिस्सा लेने का कर्तव्य। हानियों में हिस्सा लेने का कर्तव्य। अब प्रॉफिट होगा तो तुम बांटोगे, तो हानि होगा तो कौन बांटेगा भाई।
प्रॉफिट अगर हो रहा है तो आप बांटे, जो पार्टनर थे उन्होंने प्रॉफिट को बांटा, अगर उसने प्रॉफिट को बांटा तो लॉस को कौन बांटेगा? लॉस भी तो आप ही बांटोगे ना, कि नहीं? प्रॉफिट होगा तो आपने बांट लिया, तो लॉस को किसने बांटेगा? तो इसलिए बोल रहा है भाई, ऐसा नहीं सकता कि प्रॉफिट के टाइम बोलेंगे नहीं नहीं हमको दो हमको दो, और लॉस के टाइम बोलेंगे नहीं नहीं ले जाओ ले जाओ। ओ भाई, प्रॉफिट ले रहे हो तो लॉस भी तुम ही लो। इसलिए क्या बोल रहा है कि हानियों में हिस्सा लेने का कर्तव्य है। आइए तीसरा देखते हैं इसी का। तीसरा है इसमें अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करने का कर्तव्य। अपने अधिकार क्षेत्र में काम करने का कर्तव्य, ये क्या है भाई? तो हमने बोला ना कि हर चीज का एक लिमिटेशन होता है। अब अधिकार आपने देखा ना, 7-8 अधिकार हमने लिखा था, तो वो उसमें एक लिमिटेशन बंधा हुआ था, इतना छूट आपको मिला हुआ, इस छूट पे आप काम कर सकते हैं, इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते। तो जो लिमिटेशन आपको मिला हो ना, उस लिमिटेशन में काम करोगे भाई, उससे आगे नहीं बढ़ोगे। मतलब हो गया कि आपका जो अधिकार है, जितना आपका अधिकार मिला है ना सर, उसी अधिकार क्षेत्र में काम करोगे, ज्यादा ओवर नहीं करोगे। ये आपका ड्यूटीज है, ये इस पे कोई रोक नहीं, लेकिन ये आपका क्या है, ड्यूटीज बनता है कि भैया जो अधिकार आपको मिला हुआ ना, उसी क्षेत्र में काम कीजिए, उससे आगे बढ़ के काम कीजिए। अगर आपको बोला गया कि डिस्काउंट, अगर मान लीजिए बिजनेस कर रहे हैं और आपको अधिकार क्षेत्र में आता है कि डिस्काउंट आपके फैमिली को मिलेगा, तो ऐसा नहीं कि अड़ोसी पड़ोसी सबको ले कहेंगे चलो चलो इस डिस्काउंट है। वो भाई स्पेशल छूट है आपके लिए, किसी और के लिए नहीं है। इसीलिए बोला कि अपने अधिकार क्षेत्र में काम कीजिएगा, कहीं और नहीं काम कीजिएगा, कहीं और नहीं, अपने लिमिटेशन बढ़ाइएगा नहीं। आइए चौथा का बात करते हैं। चौथा है आपका साझेदारों का एक दूसरे के प्रति न्यायपूर्ण व वफादार। साझेदारों का एक दूसरे के प्रति न्यायपूर्ण वो वफादार। अब बताइए, ये तो बहुत पहले बात कर चुके हैं, क्लास 1 से जिन्होंने देखा होगा रेगुलर वीडियो, उनको पता होगा कि साझेदारों का क्या होगा, एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए, न्यायपूर्ण वफादार रहना चाहिए, वफादार रहना चाहिए। ये आइडियल जब हम पढ़े थे उसी टाइम हमने इसके डिस्कस कर लिया था, तो क्यों फालतू का इस पर टाइम वेस्ट करना। आगे बढ़ते हैं। हित न हस्तांतरण करने का, करने का कर्तव्य, ये क्या था भाई? तो ये वही था कि आपको मान लीजिए स्पेशल कुछ छूट मिला हुआ है, आपको हित मिला हुआ है। हित का मतलब क्या होता है कि आपके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन किया गया है कि हाँ ये ऑनर है, इनके लिए अगर इनका कोई रिलेटिव आता है या कोई रिश्तेदार आता है तो उसके लिए करना, या रिलेटिव है इनके लिए कुछ करना है, तो वो आपके लिए हित का बात करता है, आपके हित में जो बात कर रहा है, तो वो आपके लिए है। आप उसको पूरे मोहल्ले, पूरे समाज, पूरा गांव में नहीं बांट सकते हो सर। इसलिए बोला गया कि हित ना हस्तांतरण करने का कर्तव्य। चलिए आइए एक या दो और कर्तव्य देखा ना आपको, देख लेते हैं। संस्था से ना निकाले जाने का कर्तव्य, अभी हमने जस्ट बात किया था अधिकार में। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड वेट कीजिएगा। हाँ, किसी भी पार्टनर के, किसी भी साझेदार के, किसी भी साझेदार के, किसी भी साझेदार के कपट के कारण, कपट के कारण अगर फर्म को कोई हानि होता है, कोई क्षति पहुंचता है, तो क्षतिपूर्ति का कर्तव्य, क्षतिपूर्ति का कर्तव्य। अब समझिएगा ये क्या था क्षतिपूर्ति का कर्तव्य, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझेंगे। क्षतिपूर्ति का कर्तव्य का मतलब ये था कि आपको पता है, मान लीजिए कि मौसम खराब है और बिजली आ रही है जा रही है, ठीक है, मौसम क्या है, खराब है, बिजली क्या आ रही है और जा रही है, तो बिजली आ रही है जा रही है, ठीक है। आपको सभी पार्टनर वहां बैठे हुए थे बिजली पे, किसी ने कहा कि भाई हम लोग जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, तुम यहीं पे हो, सारा लाइट सब ऑफ कर देना, पंखा उनका बंद कर देना, एसी का लाइन काट देना, क्योंकि बिजली लाइन आ रहा है जा रहा है, तो कभी कुछ हो सकता है, अनहोनी हो जाए। आपके दिमाग में आया आइडिया कि
छोड़ नहीं यार, जाएगा तो क्या हुआ, मेरे बाप का अकेला थोड़ी जाएगा। एक आइडिया आता है ना दिमाग में, दिमाग है ना, शैतानी दिमाग है, चलते रहता है। खास करके नेगेटिव आइडियाज ज्यादा आते हैं, पॉजिटिव आइडियाज हो सकता है आपको लेट आए, लेकिन नेगेटिव आइडियाज थोड़ा सा ज्यादा दिमाग में आते हैं। तो ये दिमाग में आएगा कि चलो ना, जाएगा तो मेरा अकेला थोड़ी जाएगा, जाएगा तो सबका जाएगा। तो सबका जाएगा तो भैया अगर आपको सब जानते हुए भी, आप जान रहे हैं कि कितना है नहीं है, सब जानते हुए भी अगर आपको लग रहा है कि आपके कपट के कारण कोई क्षति पहुंच रहा है, आपके अंदर कोई शैतानी दिमाग जागा आपके अंदर, और शैतानी दिमाग के कारण अगर फर्म को कोई क्षति पहुंच रहा है, तो भैया वो क्षति पूर्ति आपको करना होगा। हमने जो बिजली वाला भी एग्जाम्पल लिया कि मान लीजिए लाइन आ रहा था, जा रहा था, अगर आप लाइट बंद कर देते तो हो सकता था कि वो क्षति नहीं होता। तो आपका अगर जागरूक होते तो वो क्षति नहीं पहुंचता, लेकिन आपके कपट के कारण अगर वो क्षति पहुंच रहा है तो वो क्षतिपूर्ति, चूंकि इसमें फर्म का कोई गलती नहीं, तो वो क्षतिपूर्ति आपको करना पड़ेगा। जो भी गलती आपसे हुआ था, उस गलती के कारण जो भी नुकसान हुआ है फर्म का, उसका पूर्ति आपको करना पड़ेगा। ये लास्ट आपका था। हमने देख लिया कि काम करने का कर्तव्य, हानियों में हिस्सा लेने का कर्तव्य, अपने अधिकार क्षेत्र में काम करने का कर्तव्य, साझेदारों का एक दूसरे के प्रति न्यायपूर्ण वो वफादार होना, हित न हस्तांतरण करने का कर्तव्य। किसी भी साझेदार के कपट के कारण अगर फर्म को कोई क्षति पहुंचता है तो क्षतिपूर्ति का क्या होगा, कर्तव्य। आज की क्लास में हमने दो चीज डिस्कस किया, साझेदारों के अधिकार के बारे में, साझेदारों के कर्तव्य के बारे में। हमने पहले भी कहा था आप लोगों से कि हमारा कुछ लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को हमको देखना होता, ज्यादा लंबा नहीं खींच सकते। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है आप लोगों का, बहुत ही बेहतरीन आ रहा है। इसी तरीके से अपना प्यार आशीर्वाद आप लोग बनाए रखिएगा। जो जरूरतमंद लोग हैं, खास करके एक अपील हम करना चाहते थे, हमेशा से किए भी हैं और आज भी वही बात कहना चाहते हैं आप लोगों को, कि जो जरूरतमंद है, आपको लग रहा है कि नहीं ये बच्चा टैलेंटेड है, बच्चा के पास सब कुछ है, पढ़ना चाह रहा है, सब कुछ कर रहा है, रिसोर्सेस के अभाव में नहीं पढ़ पा रहा है, तो मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इस वीडियो को वहां तक पहुंचाने में मेरा हेल्प कर दीजिए। आप लोगों का स्नेह मिल रहा है, बहुत सारे टीचरों का भी प्यार मिला है, बहुत सारे शिक्षकों का भी फोन आया कि सर हम लोगों को भी सीखने को मिलता है इससे। मेरा मकसद ये है कि ये उन बच्चों तक पहुंच जाए ना, जो रिसोर्स के अभाव में, जिनको लग रहा है कि हम कर नहीं पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, हम कैसे करेंगे, उन लोगों तक इसको पहुंचाने में थोड़ा सा मेरा हेल्प कर दीजिए। क्योंकि हम अभी ऑफलाइन क्लासेस लेके आए हुए हैं, ऑफलाइन क्लासेस अभी ले रहे थे, तो इन सब चीजों को हमने झेला, हमने देखा कि बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, मन है उसका, मकसद है उसका पढ़ने का, लेकिन रिसोर्सेज के अभाव में, चूंकि हर गांव में 5-10 ऐसे बच्चे हैं जो कॉमर्स लिए हुए पढ़ रहे हैं। अब कोई भी टीचर हर गांव में जाके तो पढ़ाएगा नहीं, हर क्षेत्र में जाके तो पढ़ाएगा नहीं, कहीं एक जगह सेंटर डालेगा। अब एक सेंटर डाला तो वहां पे उसको बच्चा मिल नहीं रहा, तो टीचर भी परेशान रहता है कि सर कैसे करें, नहीं समझ में आता है। बच्चे भी है कि सर 2-4 हैं, कहां से होगा। तो इसलिए ये मकसद है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के जो हमारे छात्र हैं ना, जो हमारे बंधु हैं, हमारे जो भाई हमारी बहन है, उन लोगों तक इसको पहुंचाने में मेरा हेल्प कर दीजिए। कल के डेट में जब रिजल्ट आएगा तो आप लोगों को भी खुशी होगा कि नहीं हमने किया था और इसी का परिणाम ये है। तो ये आशीर्वाद, ये स्नेह, ये प्यार बनाए रखिएगा इसको पहुंचाने में, क्योंकि हम हर जगह पर्सनली जा नहीं सकते हैं, हर जगह मेरा पहुंच है नहीं, हर जगह हम ऐसा नहीं कि हम सबको पहचानते हैं, सबको पर्सनली जाके बोल देंगे। इसलिए ये अपील हम आप लोगों से कर रहे हैं कि थोड़ा सा इसको पहुंचाने में मेरा हेल्प कर दीजिए। हमने कहा है सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, हमने कहा है कि समझाएंगे तो समझाएंगे, और हमको लग रहा है कि आप लोगों ने भी, जो कॉमर्स के लाइन से नहीं है, जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, वो लोग भी अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको भी समझ में आ रहा होगा, वो भी थोड़ा बहुत अब समझना शुरू कर दिए होंगे कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनर्स के अधिकार क्या होते हैं, कर्तव्य क्या होते हैं, इस चीज समझना शुरू। ऐसा नहीं कब आप ये नहीं बोल सकते नहीं कॉमर्स को हम जानते ही नहीं, जिसने थोड़ा बहुत भी वीडियो देखा होगा उनको इतना चीज समझ में जरूर आ गया होगा। तो ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इस चैनल को आगे बढ़ाने में, थोड़ा सा इस वीडियो को आगे पहुंचाने में थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए आप लोग। इस क्लास को अब यहीं पे खत्म करने का समय आ गया। खुश रहिए, पढ़िए, लिखिए, दुर्गा पूजा चल रहा है तो एंजॉय कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।